जी जय बाबा। जय बाबा। जय। खाली ग्वालियर वाले ने एडजस्ट नहीं किया, उनको रिक्वेस्ट किया था 6:30 का कर देना। बॉम्बे वाले ने एडजस्ट किया, 5:30 का उन्होंने 6 कर दिया, और वो 6:15 6:30 तक शुरू हो जाता है, मतलब टाइम हो गया लगता है ना। समय हो गया, हम लोग शुरू करते हैं। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी, ये अद्भुत किताब हम लोग देख रहे हैं, और उसमें लाइफ एंड पाथ में डेथ एंड इमॉर्टेलिटी, मृत्यु और अमरत्व, ये चैप्टर चल रहा है हमारा। और उसमें पिछले बार हम लोग रुक गए थे पेज नंबर 108 में। पहला प्यारा खत्म हो गया था, अभी दूसरा प्यारा या पहला प्यारा शुरू हो रहा है। तो इसमें मृत्यु के बारे में जो बाबा ने कहा है, वो एक बार लास्ट प्यारा फिर से पढ़ते हैं ताकि उसका लिंक लग जाए। और फिर आज इसमें 4 यात्राएं कौन सी है, कई बार कई लोगों को इसका संभ्रम होता है। तो ये 4 यात्राएं संक्षिप्त में यहाँ सुंदर तरीके से दी है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और साथ ही में फनाफिला और बकाबिला वास्तव में बहुत आसान है समझने को, लेकिन कई बार एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा उसमें ये हो जाने की संभावना होती है, संभ्रम। तो ये भी इसमें काफी क्लियर दिया है, क्योंकि फनाफिला बकाबिला समझाते समय बाकी बीच की स्टेजेस छोड़ दी है, जो अंतिम स्टेज है उसको समझाया है। तो ये भी आज हम देखेंगे। तो पिछले बार हम जहाँ रुके थे वहां से शुरू करते हैं। मुझे याद दिलाना कोई तो भी, क्या अभी से चार्जिंग करती तो हिट ज्यादा हो जाता है, नहीं करती है तो बंद हो जाता है। तो ये चार्जिंग का याद दिलाना लैपटॉप का। ठीक। द बिगिनिंग ऑफ द ट्रू एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ। अभी इंडिविजुअल सेल्फ को यहाँ एक छोटी फुटनोट दी है। इंडिविजुअल सेल्फ मीन्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, which occurred at the very beginning of the long evolutive process through the various sub-gaseous, gaseous, stone, metal, vegetable, fish and animal form. तो यहाँ सेल्फ मतलब आत्मा का जो प्रवास शुरू होता है परमात्मा से बिछुड़ के, वो नहीं समझना, ऐसा उन्होंने कहा है। The beginning of the true existence of the individual self occurs at the moment when consciousness in the course of its evolution adopts its first human form. तो यहाँ ये कहा है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है, कि व्यक्तिगत का अहम की शुरुआत वास्तव में उसका सही अस्तित्व तब उस पल शुरू होता है जिस पर वह मनुष्य रूप में पहली बार जन्म लेता है, जब इवोल्यूशन उत्क्रांति की प्रक्रिया में आगे जाके विकसित हो के उसकी चेतना पूरी विकसित हो जाती है। वही पल है जब व्यक्तिगत अहम का पहले अस्तित्व निर्माण होता है। तब तक अहम नहीं होता है, सेपरेटिव ईगो नहीं होता है, तब तक केवल उत्क्रांति की स्थिति में वो होता है। This also represents the terminal step in its evolutionary development. ठीक उत्क्रांति की अवस्था की भी ये आखिरी अवस्था होती है, उसके उत्क्रांति या रूपों के विकास की ये आखिरी कड़ी होती है। मनुष्य रूप के पश्चात और कोई रूप
उसे लेना नहीं पड़ता है, फिर वो मनुष्य रूप में ही पुनर्जन्म वगैरह होते रहते हैं। बाकी मनुष्य रूप के पहले के जो रूप है उसमें विविध प्रकार के जो स्पेसीज है वह वो ले सकता है, पर पुनर्जन्म वहां पर नहीं है। अगर एक चींटी करके, लाल चींटी करके ये मृत होगा तो फिर बाद में काली चींटी होगा या और कोई कीड़ा होगा, भिन्न प्रकार के स्पेसीज के अनुभव वो प्राप्त करता है। वहां एक ही स्पेसीज में पुनर्जन्म नहीं है। और मनुष्य के रूपों में ये श्रृंखला रूपों के विकास की पूरी हो जाती है। This is the moment when the limited individuality is crystallized as the I that exhibits the basic characteristic of self-consciousness, स्वयं का भान होना, स्वयं की चेतना होना, वो मर्यादित मैं करके स्वयं को जानना। यहाँ पर इसी पल शुरू होता है मर्यादित व्यक्तिगत जो है वो मर्यादित मैं में तब्दील हो जाता है। मर्यादित मैं जो है, अहम जो है, वो अहम इस पल शुरू होता है जब उसकी मनुष्य के रूप में पहली बार जन्म होता है उस आत्मा की, जहां पर उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब झूठे का मर्यादित मैं की उसे चेतना मिलती है, स्वयं की चेतना मिलती है, लेकिन वो मर्यादित रूप में होती है, ओरिजिनल स्वयं की नहीं होती है। तो ये मर्यादित स्वयं की चेतना होती है। दिस इज द ट्रू बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। और व्यक्ति परत्व, व्यक्तिशः, एक व्यक्ति, एक पर्सन करके ये उसके असली जन्म होता है। यहाँ हम पिछले बार रुक गए थे, अब आगे आज शुरू करते हैं। The true death of the individual occurs at the moment when he transcends his limited individuality or separative consciousness by being taken up in the truth consciousness of the unlimited and the undivided being of God। पूरे 3 लाइन का एक ही अर्थ है, जब खुदी मिट के खुदा बनता है तभी वही, जब खुदी मिट जाती है वही उसकी असली मृत्यु है। जब उसे ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, जब अलग भावना जो है, अलगत्व की भावना उसकी मिट जाती है, सेपरेटिव ईगो जो है वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, अहम जो है वो नष्ट हो जाता है, वो उसकी असली मृत्यु होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मृत होना है तो असली मृत्यु की चाह रखो। मतलब क्या, जब उसी पल ये असली मृत्यु एक व्यक्तिगत आत्मा की या व्यक्ति करके उसकी होती है, उस पल में जब उसकी जो मर्यादित व्यक्तिगतता है या अलगत्व की जो भावना है, उसका भान है, चेतना है, वह सत्य की चेतना में तब्दील हो जाता है। अहम कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन ये मर्यादित अहम, अमर्याद अहम जो है, सत्य जो है, ईश्वरत्व में तब्दील हो जाता है। और जो अनंतत्व में, अनलिमिटेड अनंतत्व, अनंतत्व में जो अविभाज्य है, ऐसे ईश्वरत्व में जब उसका मर्यादित मैं नष्ट होके तब्दील हो जाता है, वही उसकी असली मृत्यु है। The true death of the individual consists in the complete disappearance of the limiting ego mind that has created the sanskaric well of ignorance। ये जो संस्कारों की वजह से अज्ञान, अज्ञान के कारण संस्कार जो है, इसका पर्दा जब हट जाता है, वह उसकी असली मृत्यु है। असली मृत्यु व्यक्ति की ये असली मृत्यु में क्या होता है, क्या कंसिस्ट होता है, क्या समाविष्ट होता है, तो इसमें ये मर्यादित
अहम जनक जो मन है, मर्यादित अहम मन पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये मर्यादित मन जिसके कारण ये अज्ञान संस्कार का, अज्ञान रूपी संस्कार का सांस्कारिक वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान सांस्कारिक वेल, संस्कारों का पर्दा ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के संस्कारों का पर्दा जिस मर्यादित अहम मन ने निर्माण किया था, वो मर्यादित अहम मन जिस पल नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, वही उसकी असली मृत्यु है। मतलब इन शॉर्ट मनोनाश। जब मन का नाश होता है तभी उसकी असली मृत्यु उसे कहा जा सकता है। The true death is a far more difficult process than physical death। कितनी बड़ी बात है। भौतिक मृत्यु से भी असली मृत्यु जो है ये बहुत बहुत कठिन प्रक्रिया है, आसान नहीं है। इसके सामने ये भौतिक मृत्यु बहुत आसान चीज है, लेकिन असली मृत्यु पाना बहुत बहुत कठिन प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कैसे? कि सारी इच्छा वासनाओं का नाश करना, संयम, जैसा हमने देखा मंडे को, सोमवार को, नियंत्रण, खुद के ऊपर काबू, कंट्रोल, संयम, और इच्छा भावनाओं का नाश करना, संस्कारों का नाश करना, मन का नाश करना, ये असंभव नहीं है, परंतु कठिन है, बहुत कठिन है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि असली भौतिक मृत्यु से भी ये जो असली मृत्यु है, मन का नाश करने वाली मृत्यु जो है, ये बहुत कठिन प्रोसेस है, प्रक्रिया है। बट when it occurs through the grace of the master, it takes no longer than the twinkling of an eye। परंतु जब गुरु की कृपा से ये असली मृत्यु आ जाती है, मतलब मनोनाश जब गुरु की कृपा से होता है, जब गुरु की कृपा से वो बचे कुछ थोड़े बहुत संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तो पलक झपकते ही ये असली मृत्यु को हम गले लगा सकते हैं, पा सकते हैं। मतलब मन का नाश पलक झपकते ही हो सकता है जब गुरु की कृपा हो तो। This dissolution of the ego mind and the freeing of the soul from the illusion of separative limited individuality are known as liberation। इसी पूरी प्रक्रिया को मुक्ति कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया का? ये जो अहम मन है, मर्यादित अहम मन है, इससे आत्मा को छुड़ाना, स्वतंत्र करना, इसकी कैद से आत्मा को स्वतंत्र करना, इस जो अलगत्व का भास है, इल्यूजन ऑफ सेपरेटिव लिमिटेड इंडिविजुअलिटी, अलगत्व, मर्यादित अलगत्व, व्यक्तिगतता जो है, इस भास से आत्मा को छुड़ाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। ये क्या समझते हैं? आत्मा, मैं मतलब ये देह, मतलब क्या? मैं। तो ये मैं जाना चाहिए। ये जो मैं गया मतलब असली मृत्यु है। सेपरेटिव, आप, हम, ईश्वर, सब हम अलग है। ये जो अलगत्व का भावना है, अलगत्व की भावना है, मर्यादित अहम मन है, इसका नष्ट होना, इसका नाश होना, इसी को ही मुक्ति कहते हैं। क्योंकि ये मर्यादित मन का, मर्यादित भासमय से अलगत्व वाला सेपरेटिव अहम मन जब नष्ट हो जाएगा, तब उसे अपने मूल स्वयं की, खरे स्वयं की, सत्य की अनुभव होगी, और तब उसे वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरना नहीं होगा। तब वो आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, फ्री हो। ये किससे मुक्त हो जाएगा? ये किससे मुक्त हो जाएगा?
फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु, भौतिक जन्म मृत्यु के फेरों से मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए उसको मुक्ति कहते हैं। द संस्कार रीडन ईगो माइंड, यहाँ पर मैं थोड़ा 2 मिनट माफी चाहती हूँ। कभी कभी ये ना ये चार्जिंग के पश्चात थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है रिकॉर्डिंग। चलो खैर देखते हैं 15 मिनट बाद, नहीं तो दूसरा रिकॉर्डिंग करेंगे। द संस्कार रीडन ईगो माइंड कैन नेवर अटेन एनी रियल पॉइस। जो मन संस्कारों से भरा है, युक्त है, वो असली संतुलन, पॉइस, जिसे बाबा ने बहुत महत्व दिया है कि इक्विपॉइस होना है। अब इक्विपॉइस का अर्थ क्या है? संतुलन, शांति, हर हाल में, आनंद हो, दुख हो, कष्ट हो, दिक्कतें हो, हर हालन में कई लोग इतने शांत स्थिर होते, जिसको हम कहते हैं स्थिर चित्त होना। ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक ये मन, अहम मन, अलगत्व वाला अहम मन संस्कारों से पूरा है, भरपूर है, तब तक ये संतुलन साध्य नहीं होता। कई लोग हम देखते हैं इतने संतुलित होते हैं, इतने शांत होते हैं, ना कोई आवाज में उतार चढ़ाव, एकदम संत होते हैं। हमारे भाऊ नाफड़े भोपाल के, मुझे उनका तुरंत याद आता है। अभी मैं प्रहलाद सिंह जी से मिले, उनका भी इक्विपॉइस बहुत बढ़िया है। तो ये जो संतुलन है, इक्विपॉइस है, स्थित प्रज्ञता है। थैंक यू गांगड़े सर। स्थित प्रज्ञ मीन्स किसी भी, कोई उसमें असर नहीं होगा, ना वो बहुत उत्साहित होगा, ना आनंद से बहुत हर्षोल्लास होगा, ना दुख से एकदम ये हो जाएगा, एकदम स्थिर रहता है, स्थिर चित्त होता है। तो जब तक संस्कारों का बहुत दबाव है मन के ऊपर, तब तक इस प्रकार का संतुलन साध्य करना मुश्किल है। नेवर, बाबा ने यहाँ शब्द दिया है नेवर, कभी संभव नहीं है। द संस्कार रीडन ईगो माइंड कैन नेवर अटेन एनी रियल पॉइंट्स। ये स्थित प्रज्ञता, जो सुंदर शब्द गांगड़े सर ने बताया, जब तक संस्कार है तब तक ये स्थित प्रज्ञता साध्य नहीं होगी। इट वैसिलेट्स इन कांस्टेंट रिदम टू द अल्टरनेटिंग डिस्टेंट संस्कार्स। जो विभिन्न प्रकार के संस्कार है, ये जैसा हमें धक्का मारते रहते, पुश करते रहते हैं, इस प्रकार से वो अपने संतुलन को बिगाड़ देते हैं। कॉन्शियसनेस कैन अटेन true poise only when the ego mind with all its attendant sanskar terminates. चेतना जो है वो असली संतुलन, अब यहाँ पर संतुलन अलग है, अच्छे बुरे संस्कारों का संतुलन कह सकते हैं, संस्कारों का कह सकते हैं। तो ये चेतना, असली संतुलन केवल तभी पा सकती है जब अहंकारी मन जो है, अहम मन, जो अहंकारी मन और अहम मन। अब अहंकारी मन मतलब क्या है? प्राइड है, अभिमान है, वो अहंकार दुनियादारी का। अब अहम मन मतलब सेपरेटिव ईगो, मतलब अलगत्व की भावना रखने वाला मन, उसको हम अहम मन कहेंगे। तो अहम मन अपने सारे संस्कार और उसका लवाजमा के साथ जब तक गायब नहीं होता है, तब तक चेतना ये संतुलन नहीं पा सकती है। दिस इज इफेक्टेड through the emergence of the unlimited and ultra-sanskaric individuality that comes into its own upon the inheriting of conscious eternal existence, which is true immortality. अब बाबा ने पहले असली जन्म बताया, असली यहाँ पर बाबा क्या क्या बता रहे हैं? असली जन्म, असली मृत्यु, असली अमरत्व। अब बाबा इमॉर्टैलिटी पर आ गए, है ना? ठीक है। असली जन्म क्या है? मनुष्य के रूपों के विकास में, मनुष्य रूप में जिस पल पहला मनुष्य रूप वो आत्मा पाती है, वो असली जन्म है, जहाँ उसकी चेतना का पूरा विकास हो गया। यहाँ उत्क्रांति की प्रक्रिया में परमात्मा से आत्मा बनने को बाबा असली जन्म नहीं कह रहे, इसका भान हमें रखना पड़ेगा। जो धोखा खा सकता है कोई। अब असली मृत्यु कौन सा है?
तो अलगत्व का भान रखने वाला व्यक्तिगत अहम मन जब नष्ट हो जाता है, मनोनाश होता है, वो असली मृत्यु है। अब असली अमरत्व क्या है ये बाबा समझा रहे हैं। तो दिस इज इफेक्टेड, क्या दिस इज मीन्स व्हाट, द कॉन्शियस अटेनिंग पॉइज बाय द कॉन्शियसनेस, चेतना द्वारा संतुलन प्राप्त करना, जिसकी बात पहले सेंटेंस में बाबा ने की। सो दिस इज मतलब ये संतुलन, असली पॉइज, चेतना द्वारा प्राप्त करना, दिस इज अफेक्टेड, ये संतुलन चेतना द्वारा तभी प्राप्त हो सकता है थ्रू द इमर्जेंस ऑफ द अनलिमिटेड एंड ultracy sanskaric individuality that comes into its own, अपने आप आ जाती है, इमर्जेंस प्रकट होता है, आ जाता है, बाहर आता है। क्या आ जाता है? अमर्यादित तत्व, अनलिमिटेड अल्ट्रसी संस्कारिक इंडिविजुअलिटी। अब यहाँ अभी तक वो इंडिविजुअल है, सेपरेट, सॉरी नॉट सेपरेटिव, पर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत आत्मा अभी भी है, पर इस व्यक्तिगत आत्मा का अमरत्व, अमर्यादित्व जब अपने आप उभर कर बाहर आता है, upon the inheriting of conscious eternal existence, उसके साथ क्या होता है? अमर्यादित अनंत अस्तित्व उसे प्राप्त होता है, तभी उसको अमरत्व कहा जाएगा। इन शॉर्ट, जब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है, वही उसे अमर्याद अमरत्व प्राप्त होता है। सीधे शब्दों में, जब ईश्वर साक्षात्कार वह प्राप्त करता है, तब उसे इमॉर्टैलिटी या वो असली अमरत्व उसने पाया, ऐसे कहा जा सकता है। अब यहाँ बाबा ने और उसको ध्यान से, बारकाई से और डिटेल्स में उसको अंदर तक गए हैं बाबा। ये जो चेतना का संतुलन है, उसकी वजह से जब इस व्यक्तिगत आत्मा से उसकी अमरत्व, अमर्यादित्व उभर कर आता है, जब उसे सभा कॉन्शियसली उसकी चेतना रहती है, भान रहता है, उसके अनंत अस्तित्व का भान उसे प्राप्त होता है, यही असली अमरत्व है। तो असली अमरत्व कौन सा है? व्यक्तिगत आत्मा जब चेतना का संतुलन प्राप्त करती है, वो संतुलन का प्राप्त करती है जब अहम मन का नाश होता है। तो ये चेतना के संतुलन प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है? उसके कारण ये व्यक्तिगत आत्मा से उसका अमरत्व, वो बाहर से कहीं से उसको उधार लेना नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है, कहीं से आना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, उसके अंदर ही है। ये अब तक जो सेपरेटिव ईगो माइंड था या मर्यादित अलगत्व वाली व्यक्तिगतता थी, जो समझती थी भास में अज्ञान के कारण, संस्कारों के कारण, अब वो भास, अज्ञान, संस्कार सब चला गया। अब ये आत्मा के अंदर जो अमर्यादित्व है, अनलिमिटेडनेस है, जो अनंत अस्तित्व उसके अंदर ही है, वो उभर कर बाहर आ जाता है, तब उसको अमरत्व कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। इज दैट क्लियर? थैंक यू। एक ने भी अंगूठा किया, तो चलो आगे चलते हैं। तो हमने देखा असली जन्म, असली मृत्यु, असली अमरत्व, है ना, उसके अंदर ही ये पंचे की सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। वो बाहर से अमर्यादित्व लाना नहीं, वो बाहर इमर्जेंस कहा है, बाहर आ जाता है, उभर कर आता है, और अनंत अस्तित्व जब उसे मिलता है, वही असली अमरत्व वो पा जाता है। ये एक बार इंग्लिश की लाइनें फिर पढ़ती हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने में शायद समझ में नहीं आ जाए, थोड़ा हड़बड़े वाला है। This is effected. What is the poise of unconsciousness? This is effected through the emergence of the unlimited
एंड अल्ट्रसी सांस्कारिक इंडिविजुअलिटी, अब उसके पास संस्कार नहीं है, दैट कम्स इनटू इट्स ओन, ये स्वयं अपने आप आता है, स्वयंभू है, कम इनटू इट्स ओन अपॉन द इनहेरिटिंग, इनहेरिट अपने आप अंदर है ही, इनहेरिटिंग ऑफ कॉन्शियस इटर्नल एग्जिस्टेंस, उसके अंदर ही है, इनहेरिटेंस है मतलब अपना है, स्वयं का अंदर है, स्वयंभू है, क्या है, अनंत अस्तित्व चेतना के साथ, which is true immortality. The infinite poise of consciousness in realization should not be confused with the semblance of sanskaric equilibration that is approached by the limited ego mind in disconnected life in the hell or heaven state. ये इक्विपॉइस, ये संतुलन संस्कारों के संतुलन के नहीं समझना, जो संस्कारों का अच्छे बुरे का संतुलन होते हैं उसके साथ ये इक्विपॉइस को गड़बड़ नहीं करना, उससे भ्रमित नहीं होना। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग या नरक अवस्था में जो उसके संस्कारों का संतुलन बनता है, इसके साथ ये चेतना जो चेतना का अमर्यादित संतुलन है, उसको इसके साथ, इस संतुलन के, संस्कारों के संतुलन के साथ गड़बड़ नहीं करना, भ्रमित नहीं होना, ये नहीं समझना। चेतना का अमर्याद संतुलन मतलब संस्कारों का संतुलन नहीं समझना। शॉर्ट में, सच ineffable poise, Gangde sir, ineffable, huh? Such ineffable poise is unapproachable by the full consciousness in man as long as it remains clouded by the slightest traces of limiting ego mind. इस प्रकार का परफेक्ट संतुलन जो चेतना का, हाँ, चेतना का जो परफेक्ट संतुलन है, वो हम पूरी चेतना के साथ, भान के साथ, मन तब तक नहीं मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है जब तक उसके अहम मन में संस्कारों का थोड़ा भी लेश है। इसका मतलब सभी संस्कार नष्ट हो जाएंगे, उसके पश्चात ही चेतना का संतुलन प्राप्त होगा। सिंपल। अब चेतना का संतुलन मतलब दैवी चेतना प्राप्त होना। सिंपल सादे भाषा में कहना है तो इसका अर्थ ये है कि दैवी चेतना तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक इस मन पर संस्कारों का थोड़ा सा भी एक रेश तक नहीं है। जब ये संस्कार पूरे मन से हट जाएंगे, मन का नाश मतलब असली मृत्यु होगी, तभी, थैंक यू सर, इनडिस्क्राइबेबल, यहाँ एक शब्द मुझे अड़ गया था, इनएफेबल पॉइस, ये जो अतुलनीय अवर्णनीय संतुलन है वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक संस्कार बाकी है। At the time of taking on a new physical body, अब यहाँ मैं 2 मिनट थोड़ा समय लेती हूँ, सॉरी,